आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी चौपाल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी, ईदगाह। ये कहानी हमें रिश्तों की अहमियत, सच्चे प्रेम और त्याग का अर्थ समझाती है। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों का लंबा इंतजार आज खत्म हुआ था। गांव की सुबह आज कुछ अलग ही आभा बिखेर रही थी। आसमान पर जो लालिमा छाई थी वह किसी साधारण भोर की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं सज धज कर संसार को ईद की मुबारकबाद देने के लिए तैयार खड़ी हो। खेतों में खड़ी फसलें हवा के झोंकों के साथ झूम रही थीं, मानो वे भी इस त्योहार के उल्लास में शामिल होना चाहती हों। पेड़ों पर एक अजीब हरियाली थी जो रोजाना से कहीं अधिक गहरी और शीतल प्रतीत हो रही थी। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा है, कितना शीतल, जैसे वह पूरी कायनात को गले लगाकर कह रहा हो, ईद मुबारक। गांव में चारों ओर हलचल मची थी। बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित थे। वे हफ्तों से इस दिन की गणना कर रहे थे। किसी ने एक रोजा रखा था, वह भी सिर्फ दोपहर तक। किसी ने तो वह भी नहीं रखा था, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके लिए जन्नत के सुख से कम न थी। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इन बच्चों के लिए तो बस ईद थी। हर घर में एक ही सवाल था, जल्दी करो, ईदगाह चलना है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं था तो वह सुई तागा लेने पड़ोस की ओर भागा जा रहा था। किसी के जूते पुराने होकर कड़े हो गए थे तो वह उनमें तेल डलवाने के लिए तेली के घर की ओर दौड़ लगा रहा था। किसान जल्दी जल्दी अपने बैलों को सानी पानी दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार ईदगाह के लिए निकले तो दोपहर से पहले लौटना मुमकिन नहीं होगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, हजारों लोगों का मेला, सैकड़ों लोगों से मिलना मिलाना, दोपहर तो होनी ही थी। इन सबके बीच सबसे ज्यादा प्रसन्न था नन्हा हामिद। 4-5 साल का यह दुबला पतला बच्चा, जिसके चेहरे पर मासूमियत की चादर बिछी थी। हामिद का भाग्य उससे खेल खेल चुका था। पिछले ही साल उसके पिता हैजे की भेंट चढ़ गए थे और मां न जाने किस अज्ञात बीमारी से धीरे धीरे पीली पड़ती गईं और एक दिन शांत हो गईं। किसी को पता ही नहीं चला कि दर्द क्या था, क्योंकि बताने वाली जबान खामोश हो चुकी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था। वह खुश था क्योंकि अमीना ने उसे बताया था कि उसके अब्बा जान बहुत सारे रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। बच्चों की कल्पना भी कमाल की होती है। वे अभाव में भी आशा का महल खड़ा कर लेते हैं। हामिद के पांव में जूते नहीं थे। सिर पर एक पुरानी टोपी थी जिसका सुनहरा गोटा अब काला पड़ चुका था, पर उसके दिल में भविष्य की सुनहरी चमक थी। गांव के एक कोने में एक जर्जर झोपड़ी के भीतर अमीना बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। आज ईद का दिन है और घर में दाना तक नहीं। उसने सोचा, आज उसका बेटा आबिद जिंदा होता तो क्या उसकी आंखों में ये आंसू होते? क्या उसका पोता ऐसे फटे हाल मेले में जाता? अमीना को डर सता रहा था। गांव के सभी बच्चे अपने पिताओं के साथ ईदगाह जा रहे थे। हामिद का पिता, उसकी माता, उसका सब कुछ तो बस अमीना ही थी। वह उसे अकेले उस भारी भीड़ में कैसे भेज दे? 3 कोस का पैदल रास्ता, नन्ही सी जान, कहीं भीड़ में खो गया तो? पैरों में जूते तक नहीं है, छाले पड़ जाएंगे। परंतु घर की मजबूरियां भी पहाड़ जैसी थीं। अगर वह साथ जाती तो यहाँ सेवियां कौन बनाता? पैसे होते तो लौटते लौटते बाजार से सारा सामान ले आती, पर यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लग जाते। वह फहीमन के कपड़े सिलकर जो 8 आने लाई थी, उसे उसने बड़ी मुश्किल से ईमान की तरह बचाया था। पर कल दूध वाली ग्वालन आ बैठी और वह अठन्नी भी चली गई। अब उसके पास सिर्फ 5 पैसे बचे थे, 3 हामिद की जेब के लिए और 2 उसके अपने बटुए में। हामिद अंदर आया और अपनी दादी की उदासी भांप लिया। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल मत डरना।
अमीना की आंखों से आंसू छलक आए। उसने हामिद के छोटे से हाथ में 3 पैसे थमाए। वे 3 पैसे जो उसकी आंखों में दुनिया भर की दौलत से बड़े थे। हामिद खुशी खुशी घर से निकला। गांव के अन्य बच्चों महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी के साथ उसकी टोली चल पड़ी। गांव से ईदगाह का रास्ता किसी रोमांचक यात्रा जैसा था। बच्चे कभी दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे रुककर बड़ों का इंतजार करते। उनकी बातों का कोई अंत न था। जैसे जैसे वे शहर के नजदीक पहुंचे, दृश्य बदलने लगे। सड़क के दोनों ओर पक्की चारदीवारी वाले बगीचे थे, जहां आम और लीचियां लदी थीं। मोहसिन ने ऊंची इमारतों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह अदालत है, यह कॉलेज है और यह क्लब घर है। महमूद हैरान था। इतने बड़े कॉलेज में क्या सिर्फ बच्चे पढ़ते होंगे? मोहसिन ने तपाक से कहा, नहीं जी, बड़े बड़े आदमी पढ़ते हैं जिनकी लंबी मूछें हैं, और क्लब घर में तो जादू होता है। मैंने सुना है वहां शाम को साहब लोग खेलते हैं, और मैं में भी। हामिद यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में कौतूहल था। उसे लगा कि शहर की दुनिया उसके गांव की सादगी से बहुत अलग है। जब वे पुलिस लाइन के पास से गुजरे, तो मोहसिन ने एक और ज्ञान की बात बताई कि कैसे पुलिस वाले रात को पहरा देते हैं ताकि चोरी ना हो। हामिद ने पूछा, तो क्या वे चोरों को नहीं पकड़ते? मोहसिन ने रहस्यमय अंदाज में कहा, अजी, वे ही तो चोरी करवाते हैं। मेरे मामू खुद कांस्टेबल हैं। वे बताते हैं कि असली चोर तो पुलिस के दोस्त होते हैं। हामिद की छोटी सी बुद्धि इन विसंगतियों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा कि दुनिया में न्याय और अन्याय का खेल बहुत पेचीदा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुईं। आज वे सजी हुई थीं, मानो दुल्हन हो। मिठाइयों के पहाड़ लगे थे। हामिद के मन में आया कि इतनी मिठाइयां खाता कौन है। मोहसिन ने कहा कि रात को जिन्नात आकर ये सब खरीद ले जाते हैं। हामिद को आश्चर्य हुआ कि जिन्नात को पैसे कहाँ से मिलते होंगे, जिस पर मोहसिन ने बताया कि उनके पास तो खजाने की चाबी होती है। अंततः वे ईदगाह पहुंच गए। वहां का दृश्य भव्य था। इमली के घने पेड़ों की शीतल छाया के नीचे हजारों लोग कतारबद्ध खड़े थे। नमाजियों की पंक्तियां इतनी लंबी थीं कि जहां जाजिम खत्म हो जाता, वहां लोग अपनी छटाइयां बिछाकर बैठ जाते। इस्लाम की इस पवित्र व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं था। अमीर गरीब, जमींदार मजदूर, सब एक ही कतार में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। जब इमाम ने तकबीर कही, तो एक साथ हजारों सिर सजदे में झुक गए। वह दृश्य ऐसा था जैसे हजारों बिजली के बल्ब एक साथ जलें और एक साथ बुझ जाएं। वह क्रिया बार बार दोहराई गई। हामिद को उस सामूहिक प्रार्थना में एक अनोखी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे भ्रातृत्व का एक अदृश्य सूत्र इन तमाम लोगों को एक परिवार बना रहा है। नमाज खत्म हुई। लोग एक दूसरे से गले मिले और ईद मुबारक की आवाजों से आसमान गूंज उठा। नमाज के बाद असली मेला शुरू हुआ। मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर जैसे हमला बोल दिया गया हो। हिंडोले चल रहे थे। मोहसिन, महमूद और नूरे एक एक पैसा देकर हिंडोले पर चढ़ गए। वे ऊपर जाते तो डरते, नीचे आते तो चिल्लाते। हामिद दूर खड़ा था। उसके पास केवल 3 पैसे थे। वह जरा से चक्कर के लिए अपनी पूरी पूंजी का 1/3 हिस्सा नहीं देना चाहता था। उसे लगा कि यह पैसों की बर्बादी है। उसके बाद खिलौनों की बारी आई। महमूद ने एक खाकी वर्दी वाला सिपाही लिया, जिसके कंधे पर बंदूक थी। मोहसिन ने एक सुंदर बिश्ती पसंद किया, जो मशक लिए हुए था। नूरे ने काला चोगा पहने हुए वकील साहब को खरीदा, जो कानून की किताब हाथ में थामे थे। सम्मी ने एक धोबन ली। ये सब 2-2 पैसे के थे। हामिद उन खिलौनों को ललचाई नजरों से देख रहा था। उसके हाथ उन्हें छूने के लिए मचल रहे थे, पर वह जानता था कि ये मिट्टी के हैं। जरा सा पानी पड़ा तो रंग उड़ जाएगा, हाथ से गिरे तो टूट जाएंगे। ऐसे खिलौने लेकर मैं क्या करूंगा? उसने खुद को तसल्ली दी, पर उसका मन कहीं ना कहीं कचोट रहा था। मिठाइयों की दुकान पर भी यही हुआ। किसी ने सोहन हलवा लिया, किसी ने रेवड़ियां। मोहसिन ने उसे चढ़ाने के लिए एक रेवड़ी अपनी हथेली पर रखी और हामिद की ओर बढ़ाई। जैसे ही हामिद ने हाथ बढ़ाया, मोहसिन ने उसे अपने मुंह में डाल लिया। सब हंसे। हामिद का अपमान हुआ।
पर उसने अपनी गरिमा नहीं खोई। उसने सोचा, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है? किताबों में लिखा है कि यह सेहत खराब करती है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की एक दुकान आई। वहां चिमट्टों का ढेर लगा था। हामिद वहां रुक गया। अचानक उसे अपनी बूढ़ी दादी याद आई। रोटियां सेंकते वक्त हर रोज उनका हाथ जलता था। दादी के पास चिमटा नहीं था। हामिद ने सोचा, खिलौने तो टूट जाएंगे, मिठाइयां खाकर खत्म हो जाएंगी, पर चिमटा, ये तो हमेशा काम आएगा। दादी कितनी खुश होंगी, वे मुझे ढेरों दुआएं देंगी। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उससे एक छोटा बच्चा समझकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह मुड़ गया कि कहीं दुकानदार उसे डांट न दे। पर दुकानदार ने उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने चिमटा लिया और उसे अपने कंधे पर बंदूक की तरह रखकर अपने दोस्तों की ओर चला। उसकी चाल बदल गई थी। उसके चेहरे पर एक विजेता की चमक थी। दोस्तों ने देखते ही ठहाका लगाया। मोहसिन बोला, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिराकर दिखाओ, सारी पसलियां चूर हो जाएंगी। मेरा चिमटा रुस्तम ए हिंद है। अब बहस छिड़ गई। हामिद ने अपने तर्कों से सबको चुप करा दिया। मेरा चिमटा आग में कूद सकता है, पानी में डटा रह सकता है। तुम्हारे वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, मेरा चिमटा उनके पेट में कानून डाल देगा। बच्चे हामिद की वाकपटुता से दंग रह गए। जो दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे, अब वे अपना खिलौना देकर हामिद का चिमटा छूना चाहते थे। हामिद ने जीत हासिल कर ली थी। वह विजेता था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए थे। मोहसिन की बहन ने दौड़कर भिश्ती लिया और वह गिरकर टूट गया। भाई बहन में लड़ाई हुई और मां ने दोनों को और मारा। नूरे का वकील पंखे की हवा से गिरकर स्वर्गलोक सिधार गया। महमूद का सिपाही अपनी एक टांग तुड़वा बैठा, लेकिन हामिद का चिमटा सुरक्षित था। जैसे ही अमीना ने हामिद की आवाज सुनी, वह दौड़ी। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह कहां से लाया? हामिद, मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। यह शब्द सुनते ही बुढ़िया का गुस्सा पिघलकर मोम हो गया। उसका हृदय गदगद हो गया। वह रोने लगी। उसे ताज्जुब हुआ कि एक छोटे से बच्चे में इतना त्याग, इतना विवेक और इतना सद्भाव कहां से आया। दूसरों को मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। पर वहां भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद रही। अमीना का आंचल फैल गया। वह अल्लाह से हामिद के लिए दुआएं मांगने लगी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। हामिद अपनी दादी के इन आंसुओं का रहस्य क्या समझता? वह तो बस अपनी दादी की गोद में सुरक्षित था। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और त्याग उम्र के मोहताज नहीं होते। एक छोटा सा बच्चा अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर जब अपनी दादी के दर्द को समझता है, तो वह बच्चा नहीं, बल्कि उस घर का रक्षक बन जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह के माध्यम से भारतीय संवेदनाओं और गरीबी के बीच पनपते उच्च आदर्शों को जीवंत कर दिया है। तो दोस्तों, यह थी ईदगाह की भावुक कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और त्याग किसी भी दिखावे से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए कहानी चौपाल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।